सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का सवाल है। मुझे पता है कि इस समय तक कुछ बच्चे पहुंच चुके होंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन तक, कुछ नहीं पहुंचे होंगे। तो जिनको ये क्वेश्चन करना है तो वो रुक सकते हैं। बाकी एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन एक लौता चैप्टर है जिसमें टीचर्स कहते हैं कि जितनी प्रैक्टिस करी जाए उतनी कम है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ना जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हें फील होगा कि इसमें और पैटर्न्स है एक्सप्लोर करने को। ठीक है, तो ये काफ़ी ऐसा चैप्टर रहता है जिसमें स्टूडेंट्स स्टक रहते हैं पूरा। ठीक है, मतलब फंसे ही रहते हैं कि भाई ये तो हो ही नहीं रहा, आगे वाले चैप्टर कैसे होंगे। बट मेरा मानना ये है कि जितना परफेक्शन इसमें आ गया ठीक है, ठीक है, जितने कॉमन पैटर्न्स है पता लग गए ठीक है, फिर आगे चलो डेफिनाइट इंटीग्रेशन करो, एरियाज करो, डिफरेंशियल इक्वेशन करो, क्योंकि इसकी वेटेज खुद में काफ़ी कम है। ठीक है, खुद से इसकी वेटेज काफ़ी कम है, लेकिन इसके बेस पे जो आगे चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, कैलकुलस का कोर पार्ट है वो। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस का। तो मेरा मानना तो सिंपल है, कॉमन पैटर्न्स पढ़ो इसके एंड फिर आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि इसको करना नहीं है, इसको करते रहो, साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते रहो, एक आधा क्वेश्चन रोज़ का। लेकिन ऐसा मत समझना कि इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जेई एडवांस में दिखेगा, बहुत मुश्किल है। और जेई मेंस में हाँ ये दिख सकता है, ये दिख सकता है, और जेई मेंस में ठीक ठाक आता है। क्लियर है? तो चलो फिर इस सवाल को करते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पे अगर ऑप्शंस ऐसे होते कि सीधा इसकी इंटीग्रेशन ही पूछ लेते और ऑप्शंस में इसकी इंटीग्रेशन दी होती, तो मैं ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके अगर ये इंटीग्रैंड जो अंदर चीज़ है इंटीग्रैंड ये अगर आ जाता तो मेरा आंसर निकल जाता है ना, तो काफ़ी आसान हो जाता सवाल। लेकिन अब क्योंकि इसमें फंक्शन की वैल्यू दे दी है ना, तो मुझे अब सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो इस सवाल को सॉल्व करो या फिर इसको छोड़ो। ठीक है, तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का यही सबसे बड़ा एक मेजर पॉइंट रहता है। अगर आता है कर लो, नहीं आता छोड़ो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ दे दिए ना, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, इंटीग्रेशन करो तभी आंसर निकलेगा। तो अब इस सवाल को हम देख लेते हैं कैसे करना होता है। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं होता कि मेरे जैसा कोई बंदा है या फिर कोई भी एक्सपर्ट है वो सीधा सीधा आंसर निकालेगा। ठीक है, हमें भी नहीं पता होता कि किसी ने कोई सवाल बनाया कैसे करा। अब उसको इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे कोई अच्छी फॉर्म में लाना पड़ेगा, जो मैं जानता हूँ, जिसका इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ, उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, हिट एंड ट्रायल करना है ना। कोई इधर उधर करूँ, टर्म्स को मैनिपुलेट करूँ थोड़ा इधर उधर, ताकि एक अच्छी फॉर्म बने, है ना। और यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे स्क्वायर है ना। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है कि भाई 1/x जो है उसका डेरिवेटिव -1/x का स्क्वायर आता है। तो यहाँ से पता लग जाता है कि भाई इसका इंटीग्रेशन में ना नीचे एक क्वांटिटी रह जाएगी ऐसी जैसी। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी है कि भाई ये कुछ 1/x⁴ + x+1 एंड और भी कुछ टर्म्स होंगी साथ में। ठीक है, कुछ मैनिपुलेशंस होंगी, इस टाइप का ही होगा। ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगता है। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि 1/x टाइप की चीज़ थी, तो कहीं से आइडिया लगता है कि भाई इसको f' डिवाइडेड बाय f' और कुछ फॉर्म ऑफ f की फॉर्म का बना दूँ। ठीक है, ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। क्लियर है? तो डेरिवेटिव और वो फंक्शन खुद उसकी फॉर्म का ही मुझे काफ़ी कुछ पता है, तो मैं उसी टाइप का यहाँ पे सोचूंगा। तो अब मेरे दिमाग में क्या बात आई, तो मेरे दिमाग में बात आई कि देखो अगर मैं इस नीचे वाली चीज़ में से एक x कॉमन आउट करूँ तो क्या बनेगा, ज़रा लिख के देखो। 3x⁴ - 1 डिवाइडेड बाय, जब वो पावर से बाहर निकलेगा तो यहाँ x² हो जाएगा, है ना। और पावर के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x³ होगा,
यहाँ 1 होगा और यहाँ 1/x होगा और इसका स्क्वायर होगा। सही बात है, ठीक है बात। और इस x स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे ऊपर डिवाइड कर दूँ तो एक्चुअल में मेरे पास न्यूमरेटर कैसा बन रहा है, 3x² माइनस 1/x² डिवाइडेड बाय x³ प्लस 1 प्लस 1/x का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी कि ये अगर f' है तो ये अंदर वाली चीज़ मेरी f(x) है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आइडिया आया कि अगर मैं इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्म का लिख सकता हूँ तो इंटीग्रेशन ये कुछ ऐसी बनेगी, 3x² माइनस 1/x², ये न्यूमरेटर बन गया, डिवाइडेड बाय x³ प्लस 1 प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, और dx। तो अब मुझे बहुत आसानी से आइडिया पता है, हम पहले ही ढूंढ लिया कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको f(x) मान लेते हैं। तो हमने क्या करा, लेट कर लिया f(x) हमारा क्या है, x³ प्लस 1 प्लस 1/x। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल रहा है, f' जो है हमारा वो निकलेगा 3x² माइनस 1/x², ठीक है। डिफरेंशिएट तो कर लोगे, तो यही आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। तो इस इंटीग्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ये इंटीग्रेशन एक्चुअल में f' dx डिवाइडेड बाय f(x) का स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ कर देता हूँ, बस बहुत ही सिंपल है कि अगर मैं f(x) को y मान लूँ, ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है कुछ ऐसी बनेगी कि dy, ये मेरा dy हो जाएगा, ठीक है ना, ये dy/dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो dy की वैल्यू dx इंटू f' हो जाएगी जो कि न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो मैंने उसकी जगह dy रख दिया, डिवाइड में मेरे पास y का स्क्वायर है। बात समझ लगी? बात समझ क्या लगी कि मैंने f' को ऐसे लिख दिया क्योंकि मैंने y को क्या मान लिया था, f(x). अच्छा, फिर मैंने dx को ना दूसरी तरफ ले गया और मैंने बोला कि ये जो f' और ये dx है ये मेरे पास न्यूमरेटर में ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इसकी जगह dy लिख दो। तो dy बाय नीचे तो y स्क्वायर है ना, f(x) का स्क्वायर है तो y लिख दिया। तो ये इंटेग्रल है और इसका आंसर तो तुम्हें ऑलरेडी याद होगा, -1/y, ठीक है। बहुत बेसिक सी इंटीग्रेशन है तो, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भूलेंगे नहीं। अब y की जगह वापस f(x) रख दो, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर आया, क्या, -1/x³ प्लस 1 प्लस 1/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया ये वाला f(x), ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो f(x) मैंने माना है ये क्वेश्चन में गिवन है, ये जो मैंने माना था ना यहाँ पर, ये मैंने समझाने के लिए जो फॉर्मूले के हिसाब से ना, तो ये f(x) है हमारे पास आ गया है इंटीग्रेशन करने के बाद, जो कि ये आ गया ना। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन वाला f(x) हो गया जो कि हमारे पास ऐसा आ गया। f(0) की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी, तो ऐसा करते हैं, एक और पेज बना लेते हैं। f(0) हमें 0 गिवन था, तो अगर मैं 0 डालूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे ना, क्योंकि देखो 1/x तुमने यहाँ लिख दिया तो 0 डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो आपको ना इसमें एलसीएम ले लेना चाहिए, ये बात है बस मेन, ठीक है, कि यहाँ पे एलसीएम ले लो। अगर 0 सीधा डालोगे ना इस फॉर्म में तो गड़बड़ हो जाएगी मैथ्स के हिसाब से। तो यहाँ पे एलसीएम लो, x ऊपर जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 डालने पे ये टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास c की वैल्यू 0 आ रही है बेसिकली, ठीक है, c की वैल्यू 0 आ रही है, डाल के देखना पता लग जाएगा। तो c की वैल्यू 0 आ गई, तो f ऑफ हमें क्या निकालना था, -1, f ऑफ -1। अब मेरे को -1 पुट कर देना है, माइनस ऑफ x का क्यूब था ना यहाँ पे, तो -1 का क्यूब हो गया, +1 था और 1/x था तो -1, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ये 1 और ये -1 कट गए, ये -1 बन गया है
ऊपर भी -1 है तो इसकी आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। आसान लगी सॉल्विंग, सी ऑप्शन अपना आंसर है। तो देखो, अब मैंने हिट एंड ट्रायल करा था, मैंने एक्स कॉमन आउट कर लिया, ठीक है। हो सकता था कि इससे ना हो सकता था कि मैं एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन आउट कर लूँ तब हो जाए क्वेश्चन। तो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से तुम्हें इनको डील करना पड़ता है कभी कभार, क्योंकि हमें नहीं पता ना एग्जामिनर ने क्या सोचा है। अब एग्जामिनर ने हो सकता है कि काफ़ी अलग चीज़ करी हो और तुम कोई अलग चीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए ये चैप्टर टफ माना जाता है, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन बहुत वैरायटी की करी जा सकती है और एग्जामिनर इसको टफ से टफ भी बना सकता है, ठीक है। तो डरना नहीं है। अगर मेजर तुमने कॉमन जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये हो गया एक, और भी जो कॉमन फॉर्म्स होती हैं वैसे टाइप के क्वेश्चन कर लिए, इनफ है, क्योंकि अगर कोई नया क्वेश्चन आया तो बाकियों को भी दिक्कत होगी, ठीक है। ऐसे मत समझो कि हर एक क्वेश्चन तुम्हें करना नेसेसरी है कि बहुत ही अच्छे रैंक के लिए, नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें तुम्हारा टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और नंबर तो उतने ही मिलने, ठीक है। सो आई होप सो तुम मेरी बात समझ गए होगी कि इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना, मेन चीज़ें समझो। जब तक तुम्हारे साथ चल रहा है ये चैप्टर, तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं, सही है। थोड़ा बाद में भी रिवाइज़ करते रहना, 1-2 क्वेश्चंस इसके करते रहना, अच्छी बात है। बट इस पे स्टक मत हो जाना कि इसको परफेक्ट करूँगा तो आगे बढ़ूँगा, नहीं, ठीक है। इसको परफेक्ट करने के पीछे मत भागना, क्योंकि इसको परफेक्ट करना लिटरली टफ है, ठीक है। इसको ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें, ठीक है। मेन बात ये है, ज़रूरत भी नहीं है और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप सो बात समझ गए होगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।